Hi everyone, this is Poonam Sharma and welcome back to my channel. In this video, I'm going to talk about changing job profiles. As some of you already aware that I also made a transition from taxation to statutory audit. So this video is going to include my own experience as well. So if you are someone who is considering to make a similar transition, then this video is for you. So do watch this video till end. So मेरे बैकग्राउंड में टैक्सेशन का पार्ट हमेशा से ज़्यादा था बिकॉज माई 3 years ऑफ आर्टिकलशिप वॉज मेजरली इनटू टैक्सेशन, जीएसटी, टीटीएस, टैक्स ऑडिट, ये सब काम ज़्यादा किया हुआ था. स्टैट्यूटरी ऑडिट एमएसएमई कंपनीज का स्मॉल स्केल लेवल पे किया हुआ था, जिस वजह से बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी कि सारे पीएनएल एंड बैलेंस शीट आइटम्स का कैसे ऑडिट किया जाता है. बट जो हमने बुक में ऑडिट कंसेप्ट्स पढ़े हैं या फिर जो बड़ी फर्म्स बड़ी कंपनी का ऑडिट करने के लिए प्रोसेस अप्लाई करेगी, उसकी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, नहीं अंडरस्टैंडिंग थी, राइट. जिस वजह से मैं कभी भी कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पाई कि हाँ मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिट का एक्सपीरियंस है. सो पोस्ट क्वालिफिकेशन जस्ट लाइक एवरीबॉडी आई वाज आल्सो ओपन फॉर एनी जॉब प्रोफाइल एंड उस टाइम हो भी जाता है बिकॉज आप अपना करियर एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे होते हो. सो जिस भी जॉब प्रोफाइल में आप एंट्री लेना चाहते हो उस टाइम लिया जा सकता है, थोड़ा सा ईजी होता है. नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट कि कुछ कंपनीज कुछ जॉब प्रोफाइल्स ऐसी होती है जो कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके बैकग्राउंड में डिमांड करती है. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस कुछ बैंक्स में इंटरनल ऑडिट के लिए अप्लाई किया था, सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ, कॉल आया, देन दे आस्क्ड कि मेरे इंटरनल ऑडिट में कितना एक्सपीरियंस है, जो कि मेरा नील था, इसीलिए इंटरव्यू के लिए कभी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ. बट हर जगह ऐसा नहीं है बिकॉज ईवाई ने मेरा इंटरनल ऑडिट के लिए इंटरव्यू किया था. So yeah, there is no hard and fast rule. Before moving further, I want to highlight this thing that कि हमारा आर्टिकलशिप का टाइम पीरियड ही ऐसा होता है जहाँ पर हमें मल्टीपल वर्क एक्सपोजर मिल सकता है. पोस्ट क्वालिफिकेशन आई रिग्रेटेड दिस थिंग कि स्मॉल एंड मीडियम फर्म से आर्टिकलशिप करने के बाद भी मैंने इंटरनल ऑडिट, बैंक ऑडिट एक्सपीरियंस नहीं किया. अगर किया होता तो बैंक में एंट्री, इंटरनल ऑडिट जॉब प्रोफाइल में एंट्री लेने में हेल्प मिल जाती. So if you are someone who is doing articleship from small and medium firm, then make sure कि आप सभी जॉब प्रोफाइल्स पे एक्सपोजर लें. हम स्मॉल एंड मीडियम फर्म से आर्टिकलशिप करना ही प्रिफर इसलिए करते हैं बिकॉज हमें डिफरेंट वर्क एक्सपोजर चाहिए. एंड यही सब एक्सपोजर फ्यूचर में जब कभी आप जॉब प्रोफाइल चेंज करना चाहेंगे एंड उस प्रोफाइल का आपके आर्टिकलशिप के दौरान थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो उसे कंसिडर किया जाएगा एंड उससे आपको एक एंट्री लेने में हेल्प मिल जाएगी. तो स्टार्टिंग से ही टैक्सेशन प्रोफाइल में एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था बिकॉज सब्जेक्ट पढ़ते हुए काफी इंटरेस्टिंग लगता था एंड आर्टिकलशिप में भी ज्यादातर टैक्सेशन का ही काम होता था. इसीलिए पोस्ट क्वालिफिकेशन भी मैं टैक्सेशन प्रोफाइल को ही कंटिन्यू करना चाहती थी एंड मैंने वही किया. बट एट द बैक ऑफ माई माइंड आई ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट बिकॉज मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिट जॉब प्रोफाइल के ज्यादा बेनिफिट्स नजर आते हैं ओवर टैक्सेशन प्रोफाइल. फर्स्ट वन इज दैट कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट पे काम करने का मौका मिलता है विच कैन बिलोंग टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड मुझे डिफरेंट इंडस्ट्रीज का नॉलेज गेन करना था. सेकंड वन इज दैट कि आपको ऑडिट फॉर्म क्लाइंट साइड पे भेजती है जिस वजह से आप डिफरेंट कंपनीज में जाकर ऑडिट करते हो एंड उसका एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो. थर्ड वन इज दैट कि अगर कंपनी आपको आउट स्टेशन ऑडिट के लिए भेजती है तो आप डिफरेंट सिटी या स्टेट घूम सकते हो. ट्रैवलिंग का जो आपकी हॉबी है वो फुलफिल हो सकती है. ये 3 पॉइंट्स की वजह से स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल मुझे बेटर लगती है टैक्सेशन प्रोफाइल से. बट आई ऑलवेज न्यू इट कि मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल में फिट नहीं होने वाली हूँ बिकॉज माई पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ फॉर आउट स्टेशन ऑडिट एंड ये भी सुना था कि ऑडिट प्रोफाइल में काफ़ी लेट नाइट्स करने पड़ जाते हैं विच आई वॉन्ट बी एबल टू डू. इसीलिए ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शन थे जिस वजह से आई ऑलवेज होल्डेड माई सेल्फ बैक फ्रॉम एंटरिंग इनटू स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल. So post qualification I started my career in taxation profile only and 2 साल तक मैंने taxation job profile में ही काम किया है with 2 different companies, इसीलिए एक्सपीरियंस थोड़ा सा ब्रॉडन है. So taxation includes direct taxation and GST. तो मेजरली मैंने जो टाइम स्पेंड किया है वो डायरेक्ट टैक्सेशन GST का काम करते हुए किया है. बाकी और भी काम होते थे बट वो इतने ज़्यादा नहीं होते थे. So during those 2 years जो भी टैक्सेशन का काम मैंने किया है आई रियलाइज कि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ रिकन्सिलेशन करने में या फिर पास्ट के डेटा को डिग करने में. तो जैसे कि मैंने कहा कि रिकन्सिलेशन, टीडीएस रिकन्सिलेशन हो या जीएसटी रिकन्सिलेशन हो, हर महीने या क्वार्टरली करना पड़ जाता है विच आई थिंक कि कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करे. सो इनिशियली मज़ा आता है लेकिन बाद में फिर आपको क्लैरिकल नेचर और बोरिंग लगने लगता है, प्रोसीड्यूरल नेचर का हो जाता है. टीडीएस रिकन्सिलेशन फिर भी ठीक है एज कम्पेयर टू जीएसटी रिकन्सिलेशन बिकॉज टीडीएस रिकन्सिलेशन में फिर भी आपको एनालिसिस करने का मौका मिलता है कि किस पे टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा, लगना था लेकिन नहीं काटा है या फिर गलत रेट से काट लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक टाइम पीरियड के बाद बहुत ही बोरिंग लगने लगता है, बिलीव मी. नेक्स्ट वन इज असेसमेंट एंड टैक्स ऑडिट जिसमें कि आप पास्ट डेटा को एनालाइज करने में अपना दिमाग और एनर्जी लगा देते हो. असेसमेंट्स उन पास्ट ईयर्स का हो जाता है जिस ईयर आप उस कंपनी में थे भी नहीं. सो उस टाइम पीरियड का पूरा डेटा ढूंढ ढांड के निकालो, फिर उसको उस फॉर्म में लेकर आओ जिस फॉर्म में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए. उसके बाद एक फाइनल आउटपुट तैयार करो और फिर जो कंपनी का कंसल्टेंट है जो कि डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को उसको दे दो या फिर कंपनी में ही कोई सीनियर पर्सन है जो कि पूरे डिपार्टमेंट का काम देखता है वो जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट करेगा. सो आप सिर्फ पूरा डेटा तैयार करके देते हो बट फाइनल रिप्रेजेंटेशन करने का मौका आपको नहीं मिलता है. आई नो कि ये एक एक्सपीरियंस या एक टाइम पीरियड के बाद मिलता है ये मौका बट
आई बिलीव कि शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या हुआ कैसे हुआ कोई नहीं बताता है आपको, बस डेटा में कोई कमी है तो वो मांगने के लिए आ जाता है। एंड जब तक असेसमेंट ऑर्डर पास होता है तब तक आप हर साल के असेसमेंट स्टेटस का रिपोर्ट बनाते रह जाते हो। सो मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो। एंड टैक्स ऑडिट में टैक्स ऑडिट फॉर्म भरने से ज्यादा एक्सपेंस अलाउंस डिसअलाउंस रिपोर्ट बनाने में टाइम लग जाता है। पिछले साल जो भी हमने प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस डिसअलाउ करवाए थे करंट ईयर में चेक करना कि एक्चुअलाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं, सो दैट हम एक अलाउंस रिपोर्ट बना सके। करंट ईयर के एक्सपेंसेस में से कौन से डिसअलाउ होंगे अलाउ होंगे वो सारी रिपोर्ट तैयार करना। दैट्स व्हाई आई सेड कि इसमें भी पिछले ईयर्स के डेटा को एनालाइज करना पड़ जाता है। एंड ये काम और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और इरिटेटिंग लगता है अगर आप इस कंपनी में पिछले साल नहीं थे और आपने वो काम नहीं किया है। वहां पे मेहनत और ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज फिर से पिछले सारे डेटा को ढूंढना, एनालाइज करना, प्रोविजन के वर्ष अगेंस्ट जो भी एक्चुअल खर्चे बुक हुए हैं वो सब चेक करना, ढूंढना कि कौन से डिसअलाउ हो गए थे, कितना उसमें से अलाउ हो चुका है, कितने कितने बचे हैं। एंड कंपनी में अगर प्रॉपर लिस्ट मेंटेन नहीं हो रही है, बिकॉज सॉफ्टवेयर से आप ट्रैक नहीं कर पाते हो कि किस प्रोविजन के अगेंस्ट एक्चुअल खर्चा बुक होता गया, कौन सा बिल बुक हुआ है, तो वहाँ पे मेहनत और थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज आपको मैपिंग फिर से करनी पड़ जाती है, जो कि एक मैनुअल काम है, राइट। अगर सॉफ्टवेयर से जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे अच्छी बात है, बट मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैनुअली ज़्यादा करना पड़ जाता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था, बोरिंग होता था, एंड समटाइम्स इट बिकेम रियली इरिटेटिंग। सो इन सब चीज़ों की वजह से जो मेरा इंटरेस्ट था टैक्सेशन प्रोफाइल से वो कम होता गया। एंड धीरे धीरे मुझे ये प्रोफाइल ना पसंद आने लगा। सो आफ्टर आई लेफ्ट माई सेकंड जॉब आई वाज अगेन ओपन फॉर एनी जॉब प्रोफाइल, एंड मैं सभी जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई करती थी। टैक्सेशन के लिए भी करती थी, हालांकि उसमें जाना नहीं था बिकॉज ऑफ द रीजंस एज आई सेड अर्लियर, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सभी जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई करती थी। बेसिकली जो भी दिख जाती थी उसके लिए अप्लाई कर देती थी। एंड कॉल्स मुझे जो ज़्यादा आती थी वो टैक्सेशन से आती थी, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस था उसमें। बाकी प्रोफाइल से भी आती थी बट ज़्यादा टैक्सेशन से आती थी। मैं जब टैक्सेशन जॉब प्रोफाइल में काम करते हुए टैक्स जॉब रोल के लिए सर्च करती थी, उस टाइम मुझे ज्यादातर वैकेंसी स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल के लिए दिखती थी। एंड उस टाइम मैं सोचती थी कि मैं क्यों नहीं स्टैट्यूटरी ऑडिट से बिलोंग करती हूँ। एंड ऑनेस्टली मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट के लिए जॉब वैकेंसीज हमेशा से ज़्यादा देखी है टैक्सेशन से। इनफैक्ट जब मेरे प्रोफाइल में स्टैट्यूटरी ऑडिट का एक्सपीरियंस हो गया है, चाहे वो 6 मंथ का ही हो या स्टैट्यूटरी ऑडिट वर्ड मेरे प्रोफाइल में अब ऐड हो गया है, उसके बाद जो मेरे सीवी को, मेरे रिज्यूमे को जो व्यू है naukri.com या कोई भी जॉब सर्चिंग वेबसाइट हो, वहाँ पे मेरे रिज्यूमे को थोड़ा ज़्यादा व्यू आता है एज कम्पेयर टू पहले। एंड शॉर्टलिस्टिंग भी ज़्यादा आती है, जो रिक्रूटर्स आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं या फिर मैसेजेस करते हैं वो। दैट्स व्हाई आई थिंक कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है एज कम्पेयर टू टैक्सेशन, ज़्यादा जॉब वैकेंसीज निकलती है, ज़्यादा हायरिंग उसमें होती है। इसलिए जॉब चेंज करने में या स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल का अगर एक्सपीरियंस है तो उसमें जॉब सर्च करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है एज कम्पेयर टू टैक्सेशन। टैक्सेशन में एक लेवल पे आकर आप स्टेबल हो जाते हो, फिर वहाँ से आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाती है। सो फ्यू डिफिकल्टीज आई फेस्ड व्हाइल स्विचिंग माई जॉब प्रोफाइल। सबसे पहली बात तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है, आपको कॉल ही नहीं आता है। एंड अगर शॉर्टलिस्ट हो गया, कॉल आ गया, तो उसके बाद आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाता है ऑडिट का। एंड अगर आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाते हैं, जस्टिफाई कर पाते हैं अपने एक्सपीरियंस को, चाहे वो आर्टिकलशिप का ही क्यों ना हो, तो फिर आपका इंटरव्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे साथ भी सेम हुआ था। लाइक ऐसा नहीं है कि डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स या कोई बिल्कुल न्यू जॉब प्रोफाइल है, लाइक FP&A मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, तो ऐसा नहीं है कि सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर जो भी टेस्ट है, जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस, अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो डेफिनेटली लग जाता है। सो इट्स नॉट सिमिलर विद एवरी कंपनी, हर कंपनी का अपना अपना है। जैसे कि RSM ने मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर लिया था, देन जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ था वो हुआ था, बट मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, फर्स्ट राउंड में मैं आउट हो गई थी। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि जॉब चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। 1000 अप्लाई करोगे उसमें से 100 जरूर शॉर्टलिस्ट कर लेती है रिज्यूमे। ऐसा ही डिलॉयट के साथ हुआ था, डिलॉयट ने भी मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर लिया था, मुझे कॉल कर दिया था। उसके बाद मैंने अपना एक्सप्लेन कर दिया था कि थोड़ा बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने आर्टिकलशिप नहीं करा है, बेसिक एक्सपीरियंस। सो सेकंड प्रॉब्लम जो आएगी वो है कि आप जब स्विच करते हो जॉब प्रोफाइल तो आपको एज अ फ्रेशर ज्वाइन करवाया जाता है। यस, बिकॉज आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। जो आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा है तो उस केस में शायद थोड़ा बहुत कंसीडर हो जाए, बट आई डोंट नो, बिकॉज मेरा केस वैसा नहीं था। मेरा आर्टिकलशिप में बहुत ही कम एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट ज़्यादा केस में यही होता है कि आपको एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन करवाया जाता है अगर आप अपनी जॉब प्रोफाइल स्विच करते हैं। आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज येस यू आर अ फ्रेशर इन दैट जॉब प्रोफाइल, नॉट इन द जॉब। सो हाँ, बट यू कैन एक्सप्लेन देम कि कैसे आपका जो पहला एक्सपीरियंस है
पुरानी जॉब्स का जो भी जॉब प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है वो कैसे हेल्प कर सकता है इस नई जॉब में, इस नई जॉब प्रोफाइल में। वहाँ पे एक्सप्लेन करके आप कुछ नेगोशिएशन कर सकते हो, बट आई बिलीव कि पिछला जो भी पैकेज होगा उससे आपको ज़्यादा ही पैकेज मिलेगा। एंड बस जो आपको डेजिग्नेशन दी जाएगी वो एक बेसिक जो फ्रेशर को मिलती है वो मिले शायद, या यू मे नेगोशिएट फॉर हायर डेजिग्नेशन, इट टोटली डिपेंड्स केस टू केस। तो मुझे जो मिला था वो फ्रेशर का डेजिग्नेशन मिला था, बिकॉज आई वॉज ओके, बिकॉज मेरा थोड़ा सा गैप भी हो गया था एंड मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था बेसिकली, जैसे कि मैंने अपना आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस शेयर किया, सो दैट्स व्हाई आई वाज टोटली ओके। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत ज़्यादा है मुझसे एक्सपीरियंस, या बड़ी कंपनी का एक्सपीरियंस है, देन डेफिनेटली इन दैट केस यू कैन नेगोशिएट विद योर डेजिग्नेशन एंड विद योर पे। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। अगर आपका इंटरव्यू आउटस्टैंडिंग जाता है देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू डिजर्व, स्पेशली इन केस ऑफ बिग फोर्स। वहाँ पे स्टैंडर्ड पे, स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन जो भी फ्रेशर से लेकर सीनियर तक चलता है वही डेजिग्नेशन और वही पे स्केल मिलेगा जो कि सभी को मिलता है। एंड अगर कम भी होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, तो वो 6 मंथ के बाद रिन्यू हो जाता है, वहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाती है, जैसे कि मेरे केस में हुआ था। मार्केट रेट से शायद मेरा कम रहा होगा या फिर बाकी जो भी कोलिग्स थे उनके कंपैरिजन में कम रहा होगा, इसीलिए 6 मंथ के बाद जो है मेरा वो स्केल इंक्रीज कर दिया था। एंड उस लेटर में लिखा था कि अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट मेरा ये इतना कर दिया गया है। सो ऐसी चीज़ें होती है एंड आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू सी दैट। बट हालांकि जो पहले पैकेज था वो भी बुरा नहीं था, पिछले कंपनी से ज़्यादा ही था। एंड आई रियली लाइक दिस थिंग दैट कि मुझे बोलना नहीं पड़ा या फिर मांगना नहीं पड़ा, कंपनी ने खुद से ही कर दिया बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस। दैट्स व्हाई आई थिंक इन टर्म्स ऑफ पे स्केल बिग फोर्स आर बेस्ट टू वर्क एट। नेक्स्ट डिफिकल्टी यू आर गोइंग टू फेस इज आफ्टर ज्वाइनिंग। सो ये थॉट जरूरी नहीं है कि सबके माइंड में आए, अगर आपका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो शायद ये थॉट ना आए। सो इनिशियली 3 मंथ्स मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं आया था, आई वॉज वेरी पॉजिटिव, बिकॉज ऑफकोर्स मैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रही हूँ, हालांकि 2 साल का पहले एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी फ्रेशर ज्वाइन कर रही हूँ बिकॉज नई जॉब प्रोफाइल है। सो पॉसिबल है कि जो मेरे से सीनियर लोग होंगे वो शायद एक्चुअली में मेरे से जूनियर होंगे, राइट। एंड ऐसा ही निकला। सो जब तक ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि मेरे जो कोलीग्स हैं, जो भी मेरे टीममेट्स हैं, उन्होंने कब क्लियर किया है या कब से बनाया, कितनी जॉब्स करी है, फ्रेशर है या एक्सपीरियंस थे, जब तक ये चीज़ें नहीं पता थी तब तक एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। लेकिन जैसे धीरे धीरे पता चलने लगी कि किसने कब क्लियर किया है, किसने पास में कितनी जॉब्स करी है, कौन अभी आया है, सो ये सब चीज़ें पता चलने के बाद यू गेट द फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी, राइट। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है बिकॉज जो लोग आपसे जूनियर है, जिन्होंने एक्चुअली में आपसे बाद में सीए क्लियर किया है, वो अभी आपके सीनियर हैं इस कंपनी में एंड आप जूनियर हैं। सो अगर शायद आपने जॉब प्रोफाइल चेंज नहीं करी होती, सेम जॉब प्रोफाइल में होते जिसमें आपने पहले काम कर रहे थे, तो शायद आप उस फील्ड में, उस जॉब प्रोफाइल में आप सीनियर होते, आपकी जो एक्चुअल डेजिग्नेशन है, आपका जो एक्चुअल पोजीशन है वो होता। बट क्योंकि आपने जॉब प्रोफाइल चेंज कर लिया इसीलिए आप यहाँ पे जूनियर हैं। बट थैंकफुली ज़्यादा टाइम के लिए ये फीलिंग्स मेरे दिमाग में नहीं रही, धीरे धीरे ये फेड आउट हो गई। सो आई वुड सजेस्ट कि डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस काइंड ऑफ फीलिंग, बिकॉज फिर आप अपने टीम मेंबर्स के साथ काम नहीं कर पाओगे। वो आपको फिर कल को ऑर्डर देंगे या ये काम करने को बोलेंगे, तो फिर आपको एक अलग ही फीलिंग होगी। इसलिए प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स। थोड़े टाइम में ठीक हो जाना चाहिए। एंड कम ऑन, ये फील्ड में ऐसा होता है दैट कि जहाँ पे आपके जूनियर सीनियर बन सकते हैं, सीनियर जूनियर बन सकता है, राइट। सो व्हाई टू वरी अबाउट दिस थिंग्स। सो जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, वो भी डबल स्पीड से, सो दैट कि आप उस सीनियर पोजिशन पे जल्दी पहुँच सको। So as you know that I didn't get into Indian statutory audit, I was into global auditing, जिसमें कि हम बाहर की कंपनीज का ऑडिट करते हैं, नॉट ऑफ इंडियन कंपनीज। जिस वजह से इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का जो भी नॉलेज था या इंडियन लॉज का जो भी नॉलेज था वो धीरे धीरे फीड आउट होने लग जाएगा, बिकॉज हमारा जो अब फोकस है वो ग्लोबल रिक्वायरमेंट जो भी है उस पर रहेगा। सो यहाँ वहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी होती थी, तो उसमें फिर वहाँ पे भी ध्यान लगाना पड़ जाता है, जिस वजह से वो वाला जो नॉलेज है वो धीरे धीरे फीड आउट होने लग जाता है। बट हाँ, आई बिलीव कि अगर आप इंडियन स्टैट्यूटरी ऑडिट ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपकी अप टू डेट ही रहेगी, बिकॉज ऑफकोर्स स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपको सारी चीज़ें आप ऑडिट करते हो, तो नॉलेज भी फिर सभी चीज़ों की रखनी पड़ती है एंड सभी चीज़ों से फिर अपडेट भी रहना पड़ता है। तो या अगर आपका इंटरेस्ट है इंडियन लॉज या इंडियन टैक्सेशन सिस्टम या फिर इंडियन जो भी सिस्टम है उसी में आप रहना चाहते हैं, तब तो आप इंडियन स्टैट्यूटरी ऑडिट ही ज्वाइन करें, अदरवाइज कोई और ग्लोबल ऑडिट ना ज्वाइन करें जिसमें कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। सो हर जॉब प्रोफाइल का अपना प्रॉस एंड कॉन्स है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, योर इंटरेस्ट कि आप किस प्रोफाइल में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। एंड बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हर प्रोफाइल की होती है, हर जॉब प्रोफाइल की अपनी एक वैल्यू है, एक नीड है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको इंटरेस्ट करता है आप उसी में रहिए। एंड ये चीज़ जानने के लिए यू आर ऑलवेज ओपन टू एक्सप्लोर डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स इन योर इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर। एंड एज आई सेड, द बेस्ट टाइम इज योर आर्टिकलशिप एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन भी आपके पास 3-4 साल तक होता है जॉब
प्रोफाइल स्विच करने का। 4-5 साल के बाद फिर थोड़ा मुश्किल होने लगता है, बिकॉज यू वुड ऑल्सो नॉट लाइक टू ज्वाइन एज अ फ्रेशर एंड कंपनीज प्रेफरेंसेस देना बंद कर देती है। अगर देंगी भी तो शायद यू मे बी टेकन एज अ फ्रेशर, जो कि आपको सही ना लगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। इसीलिए 4 साल तक के टाइम पीरियड में आप जॉब प्रोफाइल स्विच करके एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट देखने के लिए कि किस में ज़्यादा है, वो आप कर सकते हैं इनिशियल 4 इयर्स तक आई गेस। उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज इन फ्यूचर एट अ लेटर स्टेज आपको स्पेशलाइजेशन इन वन जॉब प्रोफाइल ही हेल्प करेगा टू ग्रो इन योर करियर, in terms of your salary and in terms of your position. So yeah, that's why I believe initial stage of your career is the best time to explore different job profiles to find out your interest. With that, I would like to say goodbye. That's all for this video, guys. I hope this video was informative and helpful. In case you like this video, then please give it a thumbs up, share my video and subscribe to my channel. I'll see you next video. Till then, take care. Bye.